हेलो, राधे राधे। आज की हम शुरुआत करते हैं। मंडे है, 19 जनवरी। ठीक है। सबसे फर्स्ट आज का मार्केट क्या सिचुएशन है हम उसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पहुंचते हैं उसकी वेबसाइट पे। क्रोम ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद में लाइव एनालाइज पे चलते हैं। ठीक है, कि जैसे हम पहले NSE की साइट पे चल लो आप। चलो NSE की लाइव एनालाइज पे चलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अभी कहाँ का दिखाएगा, 16 जनवरी को 4 बजे जो लास्ट बंद हुआ था उसका डाटा भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे 1330, 1824 उसके अंदर माइनस में चल रहा था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। अभी जैसे शेयर की लिस्ट देखोगे, HDFC बैंक, ग्रो, इन्फोसिस, रिलायंस। ठीक है, एडीएल, वेदांता हो गई, TCS हो गई। इसके बाद में टॉप 20 गेनर्स एंड लूजर्स की आप लिस्ट देखोगे। इन्फोसिस गेनर पे था उसमें। ठीक है, लूजर्स में आप देखोगे तो जियो फाइनेंस लूज में चल रहा था। ये कौन सा है, एनर्जी रिन्यूएबल होगा आई थिंक। ठीक है, सिप्ला का हो गया, तो ये लूजर्स में चल रहे थे। अभी 9:13 हो गया। ठीक है, 9:15 पे मार्केट ओपन होगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, देखो टाइम चल रहा है यहाँ पे 9:13। ठीक है, 19 जनवरी स्ट्रीमिंग होगा डाटा 9:15 पे। अभी जैसे मैं बिल्कुल ही शुरू के अंदर चलता हूँ, इसमें बिल्कुल शुरू में चलोगे तो आप देखोगे प्री मार्केट के अंदर अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे आप डाटा रीसेट कर देता हूँ मैं इसको। 9:13 तक पहुँच गए, 9 से लेके 9:07 तक का जो टाइम है। ठीक, उसके अंदर आप ये वाला जो फेज है उसमें आप कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप पहले मार्केट को समझ के उसके अंदर ऑर्डर लगा सकते हो। इसके अंदर फिर आप कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते। इसके अंदर आप सिर्फ बैठ के देखते हो। 9:08 से लेके 9:07 से लेके 9:15 तक का। 9:15 होते ही मार्केट एकदम से ओपन होगा। तो आप इसको देखते हैं। अभी जैसे आप देखोगे इसके अंदर कितने पे ओपन है, 25,653 पे ओपन हुआ। अब ये और ये दोनों सेम है, 25,653 यही हाई है और यही अब लो चेंज हो गया। ठीक है, जैसे 9:15 हो गया टाइम तो ये चेंजमेंट हो गया। अब देखो ये चलना शुरू हो गया 25,555। अब आप इसके ग्राफ में देखोगे, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। रीसेट, निफ्टी 50 का वैसे अकेला शेयर खोल लेता हूँ। तो इसने क्या किया, अचानक से यहाँ पे देखोगे ये गिरा है। ठीक है, यहाँ तक एकदम बिल्कुल होल्ड था, यहाँ पे बिल्कुल डाउन है, क्योंकि इसके अंदर जैसे भी ऑर्डर वगैरह प्लेस किए गए, अप हुआ डाउन हुआ, तो एकदम झटके से जैसे ही 2 दिन की हॉलीडे के बाद जैसे ही ओपन होता है तो अप होता है या डाउन होता है। तो यहाँ पे एकदम झटके से डाउन है। ये रिटर्न्स दिखा रहा है इसके कि कितने कितने वीक के अंदर कौन कौन से रिटर्न्स हुए। अब इसका 52 वीक्स का डाटा देखोगे तो लो पे नहीं, अभी हाई की साइड आई। ठीक है, सबसे हाई 26,373 तक जाके आया हुआ है। ठीक है, तो अभी चल रहा है 25,552 की कैटेगरी में। तो ये 52 वीक के हाई की साइड ही है, मतलब मिडल से ज़्यादा है तो हाई की साइड है। इंटरडे के अकॉर्डिंग देखोगे 25,528 और 25,653। ठीक है, तो अभी लो की साइड जा रहा है।
बैक साइड के अंदर जाता हुआ हमें शो हो रहा है। ठीक है, एक होता है कि हाई जाता है, एक होता है कि लो की साइड जाता है, तो ये भी रिटर्न की साइड में जा रहा है। इसके बाद आप और इसमें चीज़ें समझना चाहोगे तो ये वाली बातें कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो मैं बता रहा था उसके बाद में इसमें जो प्रीवियस फ्राइडे को जो लास्ट बंद हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसमें -112 का चेंज हुआ। तब हाई पे था, अब लो पे हुआ है। ठीक है, प्रीवियस जो क्लोज हुआ, ठीक है, जो फ्राइडे को शाम को जो मार्केट बंद होने पे जो क्लोज हुआ 694 पे बंद हुआ है। ठीक है, इसके बाद अभी जो इसका फ़िलहाल करंटली जो चल रहा है वो 581 चल रहा है। तो आप इसमें से घटा के देखोगे तो ये इसके लमसम ही आएगा। ठीक है, आप वैल्यू करके देखो, एक 113, मतलब ये पॉइंटों में घटा रहे हो तो इसके लमसम इसकी वैल्यू आएगी। तो ये जो प्रीवियस क्लोज हुआ है उससे कितना इसके अंदर जो चेंजमेंट हुआ है उसको ये शो कर रहा है। ओपन जैसे मार्केट ओपन हुआ उसकी शुरू में जैसे 9 बजे फिक्स 9 बजे जो रेट जो उस पर इंडेक्स पे जो शो करेगी वैल्यू वो ओपन के अंदर आएगी। ठीक, वॉल्यूम कितना है, वैल्यू कितनी, इसकी बातें हम फिर बाद में करेंगे। ठीक, अभी एडवांस के अंदर कितने चल रहे हैं, 21 चल रहे हैं, और डिक्लाइन के अंदर 29 चल रहे हैं। ठीक है, ये इसका पीई रेशियो है, ये इसका पीवी रेशियो है। ठीक, इनकी हम अलग से बातें कर लेंगे कि क्या पीई रेशियो होता है, क्या पीवी रेशियो होता है। आज सिर्फ बेसिक जो मार्केट ओपन हुआ उसके बारे में हम बातें करने चाह रहे हैं कि जो शुरू में मार्केट ओपन होता है तो वो किस तरीके से शो करता है। अब आप देखोगे जैसे 9:15 तक था, यहाँ तक आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ तक स्टेबल था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओपन किया 9:15 पे तो एक झटके से या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, चेंजमेंट होगा उसमें, डाउन हुआ, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा संभला और इसके बाद में एक स्टेबल पोजीशन में चल रहा है। तो हम इससे वैसे तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हम बता पाएँ कि इस हमें पूरे दिन इसी तरीके से चलेगा या अभी अप जा रहा है तो डाउन नहीं जा सकता। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का क्या रुख रहेगा। ठीक, 100% या 50% कितनी हम एक संभावनाएं जताते हैं। जितने भी जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो एक संभावना के आधार पे ट्रेड करते हैं। ठीक, कभी कोई यदि पूरा 100% यदि किसी ने एक अजम्पशन किया और उसका ठीक ठीक प्रेडिक्शन सही बैठ रहा है तो वो कह सकता है कि मैं अपना मेरा रिजल्ट काफ़ी बेहतर है तो मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। बाकी मेरा जो मानना है ये मानना है कि 100% या एकदम एक्यूरेट बताने को बता भी पाए, में भी कोई हो दुनिया में ऐसा बता भी पाए, मैं उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहा। ठीक, पर कभी नहीं लगा पाएगा। उसके हम आंकड़े लगा सकते हैं। यदि किसी ने 10 प्रेडिक्शन की तो उसमें से यदि उसकी 8 प्रेडिक्शन सही बैठ गई तो इसका मतलब ये शो करता है कि 10 में से 8 सही बैठ रही हैं तो 100% में से 80% उसका रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब वो उसका मार्केट प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छा है। ठीक, किसी ने 10 बताई उसमें से उसकी 2 सही बैठ रही हैं तो उसका 100 पे देखोगे तो उसका जो प्रेडिक्शन लेवल है वो 20% है। ठीक, मतलब 20% वो डाटा। यदि कोई भी 10 प्रोडिक्शंस करता है एक तो उसकी भी सही बैठ जाती है, तो 100 पे 10% रिजल्ट तो हर किसी का भी सही बैठ जाए। अनुमान होता है, ठीक है, कोई भी लगाता है किसी भी तरीके से तो ये अनुमानित होते हैं। बाकी आपको अपनी सोच से हर चीज़ को करनी है। ठीक, उसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि कोई ट्रेडर्स आएगा वो आपको बताएगा कि हाँ इस शेयर में अंदर लगा दो पैसा तो ये अप जाएगा, इस शेयर के अंदर लगा दो पैसा तो ये डाउन जाएगा। इससे आपको हमेशा बचना है। ठीक है, यदि आपकी इंटरनल वॉइस, जैसे आपने किसी शेयर को देखा और आपको लगता है, आपको अचानक से बढ़ता हुआ देख कर लगेगा कि मैं लगा दूँ, मैं पैसा निकालूँ झट से, रुक जाना उसी टाइम पे। ठीक है,
थोड़ी देर वो फिर भी बढ़ेगा, दूसरे दिन भी बढ़ेगा तो ठीक है, तीसरे दिन भी बढ़ेगा, चौथे दिन भी बढ़ सकता है, पाँचवें दिन हो सकता है गिरे, छठे दिन हो सकता है और ज़्यादा गिरे, सातवें दिन उससे भी ज़्यादा गिरे, आठवें दिन फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये चेंजमेंट चलते रहेंगे, लाइफ टाइम चलते रहेंगे। आपसे पहले से कोई चीज़ चलती आ रही है, आपके बाद भी वो चीज़ वैसे ही चलती रहेगी। सिर्फ आपको उस चीज़ को समझना है, आपको उसके अंदर जो शेयर्स अच्छे लगते हैं उन पे आपको इन्वेस्ट करना है और उनसे आपका जो रिटर्न बनता है तो बनाइए। यदि आप रिटर्न बना पाने में सक्षम नहीं है तो नो डाउट आप दूसरा कोई भी चीज़ काम कर रहे हो वो कीजिए, जॉब कीजिए और कीजिए, किसी और बिजनेस वगैरह में कीजिए, कोई प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर कीजिए, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। ठीक है, मैं अभी शुरू में हूँ तो मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हो सकता है मैं इससे कोई प्रॉफिट बना पाऊँ, नहीं बना पाऊँ, वो एक अलग चीज़ है। ठीक, फर्स्ट मेरा रूल ये कहता है कि मैं इन चीज़ों को समझूँ। ठीक, हो सकता है हम साथ में मिल के समझें, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो उसके अंदर रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक बात का इश्यू है। ठीक है, सबका मेन फोकस यही होता है कि मैं शेयर मार्केट से बहुत सारी मनी कमा लूँ। ठीक है, मैं फ़िलहाल कोई जॉब नहीं करता, तो इससे नॉर्मल जॉब करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन जॉब भी है, ऑफलाइन भी है, पर पार्ट टाइम तरीके की करता हूँ, तो मैं फ्री रहता हूँ ज़्यादा टाइम। तो मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा करियर बन पाए इस चीज़ों में या ना बन पाए, वो एक अलग चीज़ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।